अभी भी जो बच्चे की जीरो पढ़ाई है, शायद किसी बच्चे ने तो बुक भी परचेस नहीं की होगी, टेक्स्ट बुक। टेंशन नहीं लेने का है, टेंशन देने का। 90 के ऊपर लेके जाना है कोई भी हालत में। जिन बच्चों की पढ़ाई उनको तो 100 तक लेके जाएंगे। हर चीज मुमकिन है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। 3 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। अगर आपकी स्टडी जीरो है आज जीरो है। सर लास्ट में फिलहाल में स्टूडेंट बहुत स्ट्रेस में है, प्रेशर में है, बहुत प्रेशर हैंडल कर रहे हैं, और ऐसे समय पे इस प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाता है? कि कोई भी बच्चा मैथ्स में फेल नहीं हो सकता। जिसकी इच्छा है मैथ्स में फेल होने की वो भी नहीं हो सकता। इसको मैं आपको प्रूव करके अभी बता देता हूँ। हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स गाय मुकेश नेट यूट्यूब चैनल पे। आपके लिए एक ऐसा पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया गया है जो कि जिनको जीरो स्टडी है मैथ्स में, लेकिन वो हीरो बनना चाहते हैं, 90 क्रॉस करना चाहते हैं, ऐसे सभी बच्चों के लिए इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड किया गया है। बच्चों, मैं जिनका परिचय करके दे रहा हूँ, वो परिचय की कोई मोहताज तो नहीं है, लेकिन परिचय करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं काजी जुबैर सर को यहाँ पे इनवाइट किया है और उनके थ्रू हम लोग मैथ्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो काजी सर है, जुबैर काजी सर, ये 33 साल से टीचिंग में है। ये मौलाना आज़ाद कॉलेज जो है छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद का, ये बहुत ही फेमस कॉलेज है। उसमें 6 साल और बाकी के जो 26-27 साल तक उन्होंने काम किया है डॉक्टर रफीक ज़करिया कॉलेज, जो कि लड़की के लिए बहुत फेमस कॉलेज है। और सर ने 16 बार पेपर, कम नहीं होता, 16 बार पेपर सेट किया है। चीफ मॉडरेटर रह चुके, मॉडरेटर, एग्जामिनर, और खुद एक गणित मित्र मंडल है, उसमें भी टीचर को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं, स्टूडेंट को मोटिवेशन देने का काम करते हैं। और जो टीचर की ट्रेनिंग होती है उसमें सर एक गाइडेंस बोल के काम करते हैं, टीचर को ट्रेन करने का भी काम करते हैं। ऐसे सेट को मैंने यहाँ पे इनवाइट किया ताकि सभी बच्चों का जो भी टारगेट है भाई, 90 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में नंबर ले सकते हैं, क्या लेना है तो कैसे लेना है, कौन से क्वेश्चंस करना चाहिए, थ्योरम करने चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या पूरे चैप्टर करना चाहिए, सभी के बारे में इस सेशन में डिस्कशन होने जा रहा है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नेट यूट्यूब चैनल पे। आज स्टूडेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा सेशंस रखा है ताकि इस समय दीपावली तक मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई नहीं करते, या करते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, जेडब्ल्यू, नीट, सीईटी, अलग अलग एग्जाम की प्रिपरेशंस करते हैं और बोर्ड के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करते। अभी बोर्ड के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, लग रहा है कि सर मुझे मेरे अच्छे परसेंटेज आएंगे कि नहीं आएंगे। तो बच्चों, इस सभी के सॉल्यूशंस के लिए आज के सेशंस को हम लोगों ने यहां पे अरेंज किया है। मेरे साथ ऐसे शख्स बैठे हैं बच्चों की जिनके कोई इंट्रोडक्शन के मोहताज तो नहीं है, क्योंकि आपके मालूमात के लिए मेरे साथ काजी सर खड़े हैं। और यहाँ पे आपके मालूमात के लिए सर यहाँ पे छत्रपति संभाजीनगर मतलब औरंगाबाद में जो मौलाना आज़ाद कॉलेज है वहां पे 6 साल और 26 साल उन्हीं की दूसरी ब्रांच है डॉक्टर रफीक ज़करिया कॉलेज, जो कि लड़की के लिए कॉलेज है, वहां पे 26 साल सर ने पढ़ा है। इसके अलावा सर ने 16 टाइम्स पेपर सेट किया है। बात समझो बच्चों, पेपर सेट करना इतना इजी नहीं होता है। मतलब पेपर में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, किस लेवल पे डाले जा सकते हैं, क्या डिफिकल्ट होता है या इजी क्वेश्चंस होते हैं या मिडिल लेवल पे होते हैं, क्या आपके जो भी रूरल एरिया के बच्चों का ध्यान रखा जाता है, इन सभी के ऊपर आज मैं डिस्कशंस करने जा रहा हूं। इसके अलावा सर ने 32 ईयर्स खुद टीचिंग का एक्सपीरियंस है बच्चों, टीचर को भी ट्रेन करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट क्या है पता है आपको, जो महाराष्ट्र की जो टीचर्स है, एचएससी बोर्ड कुछ प्रोग्राम अरेंज करता है और उसमें सर ट्रेनी रहे, मतलब ट्रेन करते हैं टीचर लोगों को कैसे पढ़ाना है, कैसे क्वेश्चन पेपर बनाना है, कैसे क्वेश्चन डालने चाहिए। और इसके अलावा बच्चों सर एक गणित मित्र मंडल है, उसमें भी मोटिवेशनल बोल के लेक्चर हर कॉलेज में जाके बताते हैं कि भाई मैथ लेना चाहिए, मैथ बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो ऐसे सब चीजें हैं जो कि मैं सर थक जाऊंगा बोलते बोलते, और इतना इंट्रोडक्शन दे दूंगा तो शायद सर हमारा बहुत समय चला जाएगा। तो सॉरी कुछ भूल गया तो आप बता सकते हैं सर। तो सबसे पहले सर
कुछ बच्चों के बहुत सारे सवाल है, बच्चे बहुत प्रेशर्स में, उनको हम लोगों को सेल्फ मोटिवेशन तो मिलना चाहिए, हमारा मोटिवेशन भी काम आना चाहिए। और टारगेट ये रखेंगे सर कि अभी भी जो बच्चे की जीरो पढ़ाई है, शायद किसी बच्चे ने तो बुक भी परचेस नहीं की होगी, टेक्स्ट बुक, तो ऐसे बच्चों को सर हम लोगों को मोटिवेशन करना है और टारगेट बनाना है कि 95, 100 आउट ऑफ 100, 90 के ऊपर लेके जाना है कोई भी हालत में। जिन बच्चों की पढ़ाई उनको तो 100 तक लेके जाएंगे। क्या ये पॉसिबल है सर, आपको लगता है ऐसा? यस, इट इज़ पॉसिबल। बच्चों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके हर प्रश्न का समाधान पूर्वक मैं आंसर दूंगा और आप समाधान होंगे तो आप फिर सर को जो है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई चिंता का कारण नहीं है, मैथ्स से डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लेक्चर के बाद आप खुद मैथ्स को डराना शुरू कर देंगे। यस, थैंक यू सर, क्योंकि बच्चों को यही कॉन्फिडेंस चाहिए। मैथ्स को डराएंगे तो आप जीत जाएंगे, क्योंकि डर के आगे जीत होती है, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, राइट? यस सर, और मैं यकीन देता हूं सर कि बच्चे भी इतनी ज्यादा पढ़ाई करेंगे कि शायद उनका जो भी ड्रीम है वो ड्रीम तक पहुंचाने की आप भी कोशिश कर रहे हैं। और इसी डिस्कशन के माध्यम मैंने जो भी बच्चे के क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस लिख के लिए है वैसे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चंस पेपर का टफनेस कैसे होता है? क्वेश्चंस पेपर जब बना आपने, 16 टाइम्स पेपर बनाना ये कोई छोटी चीज नहीं है। यस, देखिए पेपर का टफनेस जो है तो स्टूडेंट्स के लेवल से होता है। ओके, 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, एक एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, एक बिलो एवरेज होते हैं और एक अबव एवरेज। 3 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, जो खाली मीडियम रहते हैं, एक थोड़े से बढ़कर होते हैं, एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ये 3 टाइप के स्टूडेंट्स के, और जो टफनेस जो होता है 100% पेपर टफ नहीं होता है। ओके, टफनेस के पेपर सेट करने के कुछ रूल्स हैं। 25% जो हो तो आपके वो मोस्ट इजी क्वेश्चन होते हैं। Then मतलब है कोई भी स्टूडेंट हो, Yes. थोड़ी भी पढ़ाई करेगा तो वो सॉल्व ये करेगा। पैटर्न से कर सकते हैं। 25% थोड़े से इजी, उसके बाद में डिफिकल्ट क्वेश्चंस, एंड 25% मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। यानी 75% तक जो तो एवरेज स्टूडेंट मार्क्स ले सकता है। टफनेस सिर्फ 25% में होते हैं। मतलब बच्चों, जिन बच्चों को 100 नंबर लेना है उनके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेना पड़ेगा। 100% के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना पड़ेगी। यस, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन आप टाइम नहीं है आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए। यस, अब मैं आपको एक फार्मूला दूंगा, मिनिमम एफर्ट्स मैक्सिमम आउटपुट। वेरी गुड। मतलब बच्चों आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी बता रहे हैं कि सर आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम नंबर कैसे लेना है, इसके लिए भी गाइड करने वाला है। करेक्ट है? यस सर, सेकंड क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक से ज्यादा वेटेज देना चाहिए? देखिएगा, बच्चे मैंने पहले ही बताया 3 कैटेगरीज में होते हैं। अगर आप सेल्फ एनालाइज करें कि मैं कौन से कैटेगरी में हूँ, एवरेज में हूँ, बिलो एवरेज में हूँ या अबव एवरेज। अगर आपकी स्टडी 0 है आज आज 0 है, तो आप जो पेपर का जो पैटर्न होता है 4 सेक्शंस में होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए और सेक्शन बी में ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। यस, ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस कितने होते हैं? एमसीक्यूज होते हैं 8 मार्क्स के। और सेक्शन बी में जो है तो अगेन जो है तो 10 क्वेश्चंस होते हैं 2-2 मार्क्स के। अच्छा, मतलब एमसीक्यू 2 मार्क के लिए एमसीक्यू 2 मार्क के लिए हमारे पास होता है। मैथ्स में, 8 फिजिक्स, क्वेश्चंस केमिस्ट्री, बायो में 1-1 मार्क्स के होते हैं। yes, हमारे yes. पास मैथ्स में 2 मार्क्स के होते हैं। ओके, 8 एमसीक्यूज होते हैं, 4 पेपर 1 से होते हैं और 4 पेपर 2 से होते हैं। ये Okay. 16 मार्क्स हो गए आपके एमसीक्यूज के। एंड सेक्शन बी में अगेन 16 मार्क्स के जो तो 8 क्वेश्चंस होते हैं, 2-2 मार्क्स के 8 क्वेश्चंस होते हैं। ओके, ये अगर 16 मार्क्स और ये 16 मार्क्स। और 32. सेक्शन ए में 1-1 मार्क के 4 क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, वीएसए, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, एक 1 लाइन 2 लाइन में। ओके, तो ये 20 एंड 16 36 मार्क्स मिल गए आपको। ओके, इसकी तैयारी कैसी करना है, कौन से चैप्टर से करना है और कैसी करना है, मैं आपको बताऊंगा फिर आपके यस, ओके सर। अभी तक मैथ्स की पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो वो कैसे प्रिपेयर कर सकते? क्योंकि कुछ बच्चा ऐसे ही कि सर जीरो स्टडी है, मतलब बिल्कुल पेपर ही ओपन नहीं किया या उन्होंने कभी चैप्टर ओपन करके नहीं देखा, बुक लिया नहीं है, ऐसे भी बच्चे हैं और ये बच्चे हो गए अभी अंडर प्रेशर्स। तो उसका प्रेशर कम करना है सर। कोई बात नहीं है, आज आपकी स्टडी 0 है तो आज 0 से मैं आपको हीरो बना दूंगा। वेरी गुड सर, बहुत Zero बढ़िया, से hero। आपके लिए खुशखबरी है बच्चों ये। टेंशन नहीं लेने का है, टेंशन देने का। ओके, एग्जामिनर को टेंशन देने का, टीचर्स को टेंशन देने का, टेंशन लेने का नहीं। Yes. मैंने पहले ही बताया, आज 0 स्टडी है। 0 स्टडी है, आपको प्लान करना है ओके, कि कौन से टॉपिक्स। मैंने पहले ही बताया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी की इतनी तैयारी करो। 36 मार्क्स ये होते हैं, इंटरनल 20 मार्क्स होते हैं, 56 मार्क्स हर एक को मिलेंगे। अब ये जो 0 से हीरो कैसे बनोगे आप, देखिएगा, हर चैप्टर के पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज, हर चैप्टर की। कुछ चैप्टर में तो 2 ही एक्सरसाइज हैं पेपर 1 में,
2 या 3 बहुत से बहुत। लेकिन पहले 2 एक्सरसाइज अगर आपने कर लिए, सिंपल क्वेश्चंस, हर चैप्टर के सिंपल क्वेश्चंस भी अगर आपने कर लिए तो 36 मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये कितने हो गए 36, एंड देन उसके बाद जो है तो आपको ये 20 मार्क्स इंटरनल, 56 मार्क्स आपको ऐसे मिलेंगे 0। और उसके बाद जो है तो आपको कुछ थ्योरम्स करने हैं। तो पेपर 1 से 2 थ्योरम्स आते हैं, पेपर 2 से 2 थ्योरम्स आते हैं। तो ये होते हैं 7 7 14 मार्क्स। 14 मार्क्स प्लस 36 मार्क्स 50 मार्क्स हो गए, प्लस 20 इंटरनल 70 मार्क्स। 0 से आप हीरो हो गए यहाँ पर। यस सुपर स्टार बनने के लिए मैं अलग फार्मूला बताऊंगा yes, आपको। स्टार्स बहुत है, आप स्टार बन गए, हीरो बन गए, सुपर स्टार बनने के लिए भी मैं आपको फार्मूला बताऊंगा। और आपको बता दूं कि मैंने सर से डिस्कशंस किया तो सर ने मुझे ये भी बताया कि मैं वो भी बताऊंगा कि कौन से थ्योरम करने चाहिए। yes. वो भी आपको एक वीडियो में, छोटा वीडियो में हम लोग डालेंगे, ज्यादा बड़ा। हाँ, और सर ऐसे देंगे क्वेश्चंस क्योंकि सर ने 16 बार पेपर सेट किया है। आप समझ सकते हो, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में 16 बार किसी को भी पेपर सेट करने को मिलता नहीं है। अब सर को क्यों मिला है तो इसका कारण आप भी जान सकते हैं। सर का मतलब बहुत ज्यादा अनुभव था HSC बोर्ड के साथ, हमेशा जाना आना, सर हर चीज का सजेशन देना, हर चीज में इन्वॉल्व होना, इसलिए सर को इतने समय मतलब पेपर सेटर का मौका मिला है। सर कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा फोकस करना चाहिए? जैसे सर ने ऑलरेडी इसका आंसर दिया, मुझे लगता है नेक्स्ट सवाल पे जाना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सर ने ऑलरेडी बताया। नेक्स्ट है, क्या बच्चे ने थ्योरम प्रिपेयर करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो कौन से करने चाहिए? यस, थ्योरम्स आपने प्रिपेयर करने चाहिए बच्चों। और थ्योरम्स के जो है तो 4 क्वेश्चंस, मिनिमम 4 क्वेश्चंस आते हैं, कभी 5 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं। 4 तो कंपलसरी आ जाएंगे। 2 पेपर 1 से आएंगे, 2 पेपर 2 से आएंगे। अब पेपर 1 में थ्योरम्स बहुत लिमिटेड हैं। एक है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के ऊपर थ्योरम है, tan थीटा के थ्योरम है, होमोजेनियस इक्वेशन का 2 ही थ्योरम है। 2 में से एक 100% आपको एग्जाम में आता ही है। सर मुझे 99.9% नहीं कह रहा हूं मैं, अच्छा 100% कह रहा हूं, दोनों में से एक थ्योरम आता ही है। मतलब आपका कह रहा है कि भाई इसके मार्क फिक्स करो, आज से तैयारी करो। 4 मार्क्स की तैयारी और थ्योरम कितने बताया आपने सर? 4 थ्योरम्स, 4 में से एक आएगा। अभी मैं जो बता रहा हूँ पेपर 1 में 4 थ्योरम से ज्यादा नहीं है, 4 में से 2 आएंगे। 2 आएंगे। वेरी गुड, ये तो बहुत बढ़िया है। पेयर ऑफ लाइंस में 2 थ्योरम्स हैं, 2 में से एक आना है। उसके बाद में जो है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में वो थ्योरम्स रेयरली 2020 से तो आज तक पूछा नहीं है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अभी भी नहीं आएगा। तो 1% के चांसेस है। उसके बाद में होता है वेक्टर्स में 2 थ्योरम्स है। एक है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड और दूसरा है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड जो टेट्राहेड्रॉन का पूछा है मार्च या जुलाई 22 में। तो अब उसके चांसेस कम है आएंगे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड के। ये थ्योरम आएगा, उसके साथ क्वेश्चन भी आएगा। 2 मार्क का थ्योरम होता है, 2 मार्क का उसके साथ। ये 4 थ्योरम्स हैं। उसके बाद में एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर्स के अंदर आपको जो है तो प्रूव दैट बाय वेक्टर मेथड अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, या फिर जो तो मीडियंस ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। ये ऐसे 4 या 5 थ्योरम्स उसी चैप्टर में, 4 थ्योरम वेक्टर्स में है, 2 थ्योरम्स इधर है पेयर ऑफ लाइंस में। तो डेफिनेटली 2 थ्योरम्स, ये 6 में से 2 थ्योरम्स आएंगे। ये मैंने 2 बढ़ाकर बोल दिया है आपको क्योंकि अभी तक पूछा नहीं है ये। एक बार आया था खाली एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ये आया है एक बार। अब इसके चांसेस कम है, लेकिन ये रिपीट भी हो सकता है बच्चों, क्योंकि बेसिकली एवरी ईयर 3 पेपर सेट होते हैं। एक आता है मार्च में, दूसरा आता है जुलाई में, और तीसरा जाता है डस्टबिन में। अच्छा, तो 3 पेपर सेट होते हैं। 3 में से एक मार्च में आता है, एक जुलाई में आता है, और एक डिस्कार्ड कर देते हैं उसको। तो वो पेपर, किसी भी पेपर में कोई भी थ्योरम रिपीट हो सकता है। एक थ्योरम कंप्लीट 3-3, 4-4 बार भी आ सकता है, क्योंकि वो जो पेपर बोर्ड सेलेक्ट करता है वो हमें पता नहीं होता है। हमने तो 3 पेपर सेट करके दे दिया। अब बोर्ड रैंडमली उसमें से एक पेपर सेट करता है, वो मार्च में डालता है, दूसरा निकाल लेता है, वो जुलाई में डालता है, तीसरा डिस्कार्ड करता है। एवरी ईयर 3 पेपर सेट होते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल है सर, मैथ्स से डर लगता है, इसके लिए कैसे डील करें? क्योंकि बच्चों को एक मैक्सिमम यही सवाल होता है, डर लग रहा है सर, कैसे करें सर, प्रिपरेशन नहीं हो रहा है। देखिए, मैथमेटिक्स बेसिकली बहुत ड्राई सब्जेक्ट है, बहुत ड्राई सब्जेक्ट है, तो इसलिए डर लगता है। तो डरना नहीं है, मैंने पहले ही कहा है, उसको डराना है। तो डराओगे कैसे आप? उसके लिए कुछ बेसिक्स हैं, कुछ फार्मूलेज हैं। मैथ्स के कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं। वो फार्मूलेज आपने अगर लर्न कर लिए
11 साइंस के जो तो मैथ्स के जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके अंदर जो है तो पहले, दूसरा और तीसरा चैप्टर, उसके अंदर मिनिमम 30 to 40 फार्मूलेज हैं। उतने लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें भी चार बेसिक फार्मूले हैं, जैसे साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी। ये 4 फार्मूले बेसिक फार्मूले हैं। ये 4 फार्मूले से थाउजेंड्स ऑफ फार्मूले जो तो हम डेवलप कर सकते हैं। ये 4 ही याद करना है खाली आपको। और उसके बाद में दूसरे जो 4 फार्मूले हैं, कॉस टू थीटा के 2 फार्मूले हैं, कॉस टू थीटा के 4 फार्मूले हैं, वो 4 फार्मूले आपको लर्न करना है। कॉस टू थीटा के 4 फार्मूले क्या है? पहला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और चौथा है 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये 4 फार्मूले और पहले 4 फार्मूले, ये 8 फार्मूले अगर आपको लर्न है तो पेपर सेकंड डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन आप डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। यस। तो बच्चों, आपको खुद फार्मूले भी बता रहे तो नोट डाउन करना चाहिए। यस, ये इम्पोर्टेंट है। मतलब फायदा तो ये हो रहा है सेशंस का, भाई ऐसे सेशन देखते देखते हमारे फार्मूले भी लर्न हो जा रहे। नेक्स्ट सवाल है सर, एचएससी बोर्ड की तैयारी करते करते क्या सीईटी में फायदा होता है क्या? बिल्कुल होता है सर जी। क्योंकि सीईटी, एमएसटी सीईटी या जेडब्ल्यू में जो क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके बोर्ड के टेक्स्ट बुक में ही होते हैं, कुछ उसके पैटर्न अलग है, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें, बहुत से जो क्वेश्चंस आप इसमें सॉल्व करते हैं, डेरिवेटिव्स के, इंटीग्रेशन के, मैट्रिसेस के, अगेन देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जितने भी चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर के जो तो एमएसटी सीईटी में 2 मार्क आता है, इधर 4 मार्क आता है। ये बोर्ड के प्रिपरेशन करते करते आप इधर की भी ऑटोमेटिक, मिनिमम मेरे अपने नॉलेज के हिसाब से 40 to 50% तैयारी बोर्ड में ही आपकी हो जाती है, जेडब्ल्यू की और एमएसटी। तो मतलब मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ सर इसके ऊपर बच्चों को कि यार बोर्ड के ऊपर फोकस करो, अगर नहीं कर रहे हो तो करो, क्योंकि बेसिक वहीं से मिलने वाला है, वहीं से सवाल बनने वाले। बोर्ड की तैयारी कर रहे तो डरो मत कि मेरी सीईटी की तैयारी नहीं हो रही है। अब ये मानो कि मेरी बोर्ड जितना मैं प्रिपरेशन अच्छा करूं, वन शॉट वीडियो देखूं, उतना ज्यादा से ज्यादा मुझे फायदा सीईटी में होने वाला है। और जैसे मैथ्स में मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो फिजिक्स में भी वैसे ही है सर। नेक्स्ट सवाल है सर, मिनिमम समय में क्या हम लोग मैथ्स की ज्यादा पढ़ाई कर सकते हैं क्या? क्योंकि समय बहुत कम है सर अभी, और समय के साथ साथ चलना है, 90 भी क्रॉस करना है, क्या ये मुमकिन है? हर चीज मुमकिन है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। यस। अब जैसे कहा कि बहुत क्रिटिकल टाइम है बच्चों आपका, यहाँ से आप कितना टाइम बचाइए, दिसंबर के 15 डेज एंड जनवरी, 40 डेज हमारे पास हैं ओनली। 40 डेज में आप, अगर आपकी स्टडी 0 है तो 70 to 80 तक आ सकते हो। अगर आपकी स्टडी 10-20% है तो यू कैन अप्रोच अप टू 90%। अगर जिसकी 30-40% स्टडी है, दे कैन अप्रोच अप टू 100% मार्क्स। उसकी टेक्निक्स जो तो मैं आपको बता सकता हूँ, ये ओरल हो रहा है सर। अगर इसका लाइव सेशन अगर आप रखेंगे कभी, तो मैं बच्चों को चैलेंजिंग बता सकता हूँ कि हाउ कैन यू स्कोर 100% मार्क्स, हाउ कैन यू स्कोर मोर देन 90% मार्क्स, मोर देन 80% मैं तो बच्चों को चैलेंज देना चाहता हूँ, कमेंट करो भाई कि चैलेंज सर ले रहे हैं, आप लेने के लिए तैयार हो तो हम एक लाइव सेशन रखेंगे आपके लिए जानबूझकर कि सर लाइव रखो, और सबसे ज्यादा कमेंट आने चाहिए ताकि सर को दिखा सकूं मैं, सर ये आपका चैलेंज आपने जो दिया था इस ब्रॉडकास्ट में, ये आपका चैलेंज है। सर को मैं दोबारा बुलाऊंगा और एक लाइव सेशन लूंगा, और सर हर बच्चे का क्या आंसर दे पाओगे उस समय? थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स मेरे सामने अगर बैठे हैं और आप मुझसे सवाल कर रहे हो, इफ यू आर आस्किंग मी एनी क्वेश्चन अबाउट माय प्लान, आई एम रेडी टू आंसर यू एनी टाइम। आप किसी भी समय, कोई भी बच्चा कुछ भी मेरे प्लॅनिंग के बारे में पूछ सकता, सर तुम्ही हे म्हणलेलं हे चुकीचं आहे, मी त्याचं समाधानपूर्वक उत्तर द्यायला तयार आहे। तुमचा जोपर्यंत समाधान होत नाही तोपर्यंत मी स्टेज सोडणार नाही आणि तुमच्याशी संपर्क तोडणार नाही। ये एक्चुअली सर ने बात करे, सर का कॉन्फिडेंस बात कर रहे हैं भाई, क्योंकि 32 साल 32 ईयर्स और उसमें 15 साल 16 साल वाली सर ने पेपर सेट किया है। चीफ मॉडरेटर एग्जामिनर, इतना काम किया है कि वो अंदर से आवाज आ रही है सर उसकी। ये आपकी आवाज नहीं है, ये आपके अंदर की जो कॉन्फिडेंस है, बच्चों के इतने साल से आप पढ़ा रहे हो, टीचर को ट्रेनिंग दे रहे हो, वो आवाज है सर। मुझे तो यही लग रहा है। मेरा जो कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस मैं बच्चों में इंकलकेट करना चाह रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। जब तक के जो तो आपको पूरा समाधान नहीं होगा, मैं आपको जो तो आंसर देते रहूंगा, उसकी लॉजिकल आंसर दूंगा 100%। सर नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, टाइम टेबल में से कितना समय, जैसे कि अभी बच्चे के पास 7 घंटे 6 घंटे होंगे, तो उस टाइम टेबल के हिसाब से मैथ्स को कितना टाइम अलॉट करना चाहिए?
देखिए बच्चों, अभी आपके पास समय बहुत है। Yes. आप ये मत सोचो कि समय कम है। कुछ बच्चों को लगता है समय कम है। अभी आपके प्रैक्टिकल्स, कॉलेज, ट्यूशंस में ऑलमोस्ट सिलेबस वाइंड अप हो चुका है, राइट? Yes. आपके पास 24 आवर्स हैं। एट द मोस्ट आप कॉलेज को प्रैक्टिकल्स के लिए जा रहे होगे 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स, ठीक है। मिनिमम जो होते 18 आवर्स हैं, 18 आवर्स में आपने 5 घंटे आपने सोना है। Yes. बच्चे 13 आवर्स, Yes. 13 आवर्स में आप पूरी दुनिया एक कर सकते हो। पूरे एफर्ट्स लगाओ, फुल एफर्ट्स लगाओ 13 आवर्स में। उसमें 1 घंटा आपका रिफ्रेशमेंट में इधर उधर Yes, उधर sir. चले गए समझो, है। 12 आवर्स है, 12 घंटे में अगर आपने पढ़ाई करे तो मिनिमम आपको 2 घंटे आपको मैथ्स को देना है। उससे ज़्यादा मत दो, 2 घंटे से ज़्यादा मत दो। डेली 2 आवर्स, बाकी के पूरे घंटे आप जो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में लगाओ, Yes. चलेगा। 2 घंटे की प्लानिंग कैसी करना है वो भी मैं बताऊंगा आपको, तो उसमें चिंता करने की कोई कारण नहीं। 2 आवर्स भी डेली देते हैं और लॉजिकली स्टडी करते हैं। Okay. तो मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर 1 में 7 चैप्टर्स हैं, पेपर 2 में जो है तो 8 चैप्टर्स हैं, हाँ. टोटल 15 चैप्टर्स हैं। Yes. Yes. तो 15 चैप्टर्स में से अगर आप पेपर 1 के कोई 4 चैप्टर्स आपके चॉइस के, पेपर 2 के 4 चैप्टर्स आपके चॉइस के, मेरे चॉइस के नहीं, Yes. आपके चॉइस के, तो भी आप मिनिमम 80% मार्क्स ले सकते हो। Yes. कैसे मैं प्रूव करके बता देता हूँ। लॉजिक्स है 8 मार्क्स का, ठीक है. मैट्रिसेस है 6 मार्क्स का, पेयर ऑफ लाइन्स है 6 मार्क्स का, 12 और 8 20 मार्क्स हो गई है, Yes. करेक्ट। और एक चैप्टर मैंने कहा है लीनियर प्रोग्रामिंग 4 मार्क का, बहुत आसान, एक घंटे के अंदर पूरा चैप्टर हो जाता है। 24 मार्क यहाँ हो गए आपके। Yes. पेपर सेकंड से भी वैसे ही आप 4 चैप्टर अपने ओन चूज कर ले कोई भी। पहला है डिफरेंशिएशन 9 मार्क्स का, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन 9 मार्क्स का, इंटीग्रेशन 10 मार्क का 28, और डेफिनेट इंटीग्रेशन 4 मार्क का 32 और इधर के 24 कितने हो गए? 56 ना? हाँ. 56 और 20 56. हाँ। और एक थ्योरम कोई भी मैं जो बताऊंगा वो कर लेंगे आप 80 मार्क्स, 4 मार्क्स, आज 80 से मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे इतने करने पर। और ये कैसे प्रूव करना है मैं आपको लाइव जब होगा इलेक्शन, आपके डिमांड के ऊपर, रिक्वायरमेंट के ऊपर लाइव सेशन जब होगा तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि ये 80 मार्क्स इतने ही चैप्टर्स पर कैसे ले सकते। आपके पास सिलेबस है, आपके पास वेटेज है, आप उसको चेक करो। अगर आपको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूं तो आप कमेंट करके सर को बता सकते हो। यस, मैं इतना बता रहा हूँ बच्चों की भाई लोग, आप लोगों को है ना सर बता रहे कि 50% पढ़ाई करो, फुल मत करो। यस, तो भी आप नंबर ले सकते हो। मतलब ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल से तो सर स्टूडेंट लोगों को। 60-70% पढ़ाई करो और 80% 90% मार्क्स लो, ये मेरा फार्मूला है। कोई नहीं बोलेगा चैलेंजिंग, महाराष्ट्र में कोई नहीं बोलेगा कि 80% पढ़ो और 100% मार्क्स लो। मैं प्रूव करता हूँ, आई एम रेडी टू प्रूव इट। 80% आप मार्क्स पढ़ाई करो, अबो 90% मतलब आपका कहना है कि स्मार्ट काम करो भाई, कर बस। और ज्यादा जैसे कि हमने सवाल पूछा था कम समय में कैसे करें, तो इसका जवाब सर ने दिया है आपको। नेक्स्ट सवाल है सर, आपके हिसाब से कौन से चैप्टर स्टूडेंट ने प्रिपेयर करना चाहिए? ऑलरेडी सर ने आंसर दिया, तो वो हम लोगों ने एक क्वेश्चन था वो सर ने मतलब एडवांस में चल रहे हैं सर। चलो नेक्स्ट है सर, क्या यूनिट वाइज टेस्ट देना चाहिए, मॉक टेस्ट? मतलब पूरे सिलेबस पे देना चाहिए टेस्ट, और किसका ज्यादा फायदा हो सकता है सर इस समय? देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने पहले कहा 3 कैटेगरीज में हैं, एवरेज, बिलो एवरेज, अबव एवरेज। जो स्टूडेंट्स एवरेज और बिलो एवरेज है, जिनकी पढ़ाई आज 0 है, उन बच्चों ने खाली 2 मार्क्स के चैप्टर की तैयारी कर लेना। हर चैप्टर में जो 2 मार्क्स, मतलब 2 मार्क के क्वेश्चन, बस 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन हर चैप्टर के, उतनी ही तैयारी करना है आपने। तो भी आप जो है तो 70% मार्क्स ले सकते हो। और इसका फायदा ये भी होता है कि 2 मार्क में ज्यादा स्टेप भी नहीं होते हैं, बहुत कम स्टेप होते हैं, 4 स्टेप ज्यादा 3 से 4 स्टेप। और उससे फायदा ये हो जाएगा बच्चों की आप लोगों को कम समय में ज्यादा पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। करेक्ट है सर? मतलब पहले काम करो कि 2 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करो और उसका ही प्रिपरेशंस करो, उसके बाद में थ्योरम्स कर लो। यस, तो ये क्वेश्चंस का जवाब देना है सर कि यूनिट वाइज टेस्ट देना चाहिए या मॉक टेस्ट? अब देखिएगा, अब जो बच्चे जो तो टॉप के हैं, बिलो एवरेज के जो बच्चे हैं, उन्होंने जो है तो यूनिट वाइज टेस्ट दे देना, चैप्टर वाइज। हर चैप्टर मॉक टेस्ट के अंदर क्या होता है, हर एक चैप्टर का 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आते हैं। यूनिट वाइज में क्या होता है, एक चैप्टर के 10 क्वेश्चन मिनिमम आएंगे। वो 10 क्वेश्चन की तैयारी करोगे आप तो आपका जो तो मिनिमम 70% होगा। और मॉक टेस्ट के अंदर क्या होता है, जो बच्चे 70% एंड अबव वाले हैं, तो वो मॉक टेस्ट के अंदर उनको थरोली पढ़ना पड़ता है। थरोली पढ़ेंगे तो उनको उसका ज़्यादा फायदा। अगर वो यूनिट भी देते हैं और मॉक भी देते हैं तो डेफिनेटली आई कैन अश्योर यू, यू कैन स्कोर मोर देन 90% मार्क्स।
ओके, मतलब आपका कहना है कि भाई जो बिलो बच्चे हैं चैप्टर वाइज टेस्ट दे दो, यस और जो बच्चे थोड़ा स्मार्ट है, उनको लगता है कि मुझे 90 प्लस नंबर लेना है, 100 लेना है, उन्होंने मॉक टेस्ट देना चाहिए। आप दे सकते हो पेपर 1 का एक टेस्ट, पेपर 2 का, या पेपर 1 पेपर 2 का कंबाइंड टेस्ट दे सकते हैं 80 मार्क का, वो आपकी मर्जी है ना। सर। Next- अगर मेरे को समय मिलता है ओके तो मैं 2 पेपर सेट करके दूंगा आपको पूरे ओके मॉक ओके, टेस्ट के 100% यस, बोर्ड सिलेबस अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट पैटर्न ओके, बोर्ड के 2 पेपर दूंगा। ये 2 पेपर बच्चों को होमवर्क के लिए दो, ये सॉल्व करके यस, रखो बोलना। और यही टाइप के जो टाइप के क्वेश्चन मैं दूंगा, ओके, 100% वही पैटर्न और वही टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। मैं रिटायर्ड टीचर हूँ आज, आई हैव जस्ट रिटायर्ड, अभी रिटायर हो गए, रिटायर हो गया हूँ मैं। यस, लेकिन ये जो पेपर पैटर्न का जो होता है पैटर्न, वो पैटर्न Yes. मेरे को पता है। और ये पेपर पैटर्न के ऊपर ट्रेनिंग हो गई थी सर यहाँ पर यस, एसबी कॉलेज में और विवेकानंद कॉलेज में। आई वॉज द मेन की नोट स्पीकर, वहाँ पर मैं था। और मैंने सब्जेक्ट एक्सपर्ट बोल के पूरे मराठवाड़ा के जितने टीचर्स हैं इन सबको जो तो हमने ट्रेनिंग दी है। Yes, मैं और मेरे साथी इंग्लिश सर, हम दोनों ने ही थे। यस, हम दोनों और ने मिलकर इंग्लिश training सर दी। भी इस चैनल Yes, पे आ चुके हैं yes, सर, तो अच्छा। आप दोनों दोस्त है तो क्या, कोई बात बहुत नहीं अच्छे है। दोस्त हैं हम लोग। और आपके मालूमात के लिए ये सर है ना, मतलब पेपर कैसे सेट करना चाहिए ये सिखाते हैं लोगों को, टीचर को Yes, सिखाते टीचर हैं उसको सिखाया है। कि भाई पेपर सेट कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आप समझ सकते हैं कि सर का क्या एक्सपीरियंस रहेगा। सर नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, पेपर देने के बाद क्या पेपर एनालिसिस करना चाहिए क्या? अभी आपका जो मॉक टेस्ट होगा बिफोर बोर्ड एग्जाम है ना, अगर आप एनालिसिस करते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपको आपके वीकनेसेस पता चलेंगे कि हाँ। मैं कहाँ पर कमज़ोर पड़ गया हूँ या Yes. मैं कहाँ पर कमज़ोर पड़ गई हूँ। तो वो अगर आपको पता चल जाए कि यहाँ पर मेरा वीकनेस है, तो वो टॉपिक के ऊपर आप ज़्यादा स्ट्रेस देंगे। और अगर स्ट्रेस देना नहीं है, टाइम नहीं है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी सर एट एनी टाइम, 24/7 माई लाइन विल बी ओपन यस, टिल एग्जामिनेशन ओनली। एग्जाम तक, आपके बोर्ड एग्जाम तक 24/7 मेरी लाइन ओपन रहेगी। अनफॉर्चुनेटली अगर मैं नमाज में रहा या कोई रात में, कभी भी कर सकते हो आप, यस, यस, इन द मिडनाइट कभी भी आप करो कि सर ये प्रश्न नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा, Yes. मैं कैसे करूं, कैसे प्रोसीड करूं। आई एम रेडी टू Yes. आंसर यू। यस। नेक्स्ट सवाल है सर, 2 पेपर के गैप में लास्ट रिवीजन कैसे करें? क्या होता है सर कि जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, फिजिक्स के लिए समय मिलता है, लेकिन फिजिक्स मैथ्स पेपर है उसके बीच में समय नहीं होता, एक ही दिन होता है। Yes, और उस you are समय right. पे प्रिपरेशन करना बहुत टफ होता है, तो उन्होंने प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए? हाँ, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपको। इट्स Yes. वेरी डिफिकल्ट फेज ऑफ लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स। ये Yes. बहुत डिफिकल्ट फेज रहता है स्टूडेंट्स का, उसको टैकल करना है। तो Okay. टैकल करने के लिए बच्चों ने क्या करना चाहिए, अब मैथ्स के अंदर बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, हर टाइप के 1 2 3 4 होते हैं। एवरी टाइप का एक ही क्वेश्चन करेंगे आप। यू चूज एनी क्वेश्चन, एनी वन क्वेश्चन, हर टाइप के 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन, एक चीज़ प्रैक्टिस करो। अब डेरिवेटिव्स के अंदर 100 से 200 500 600 एग्जाम्पल्स हैं, उतने का आप प्रैक्टिस करोगे, पूरा Yes. एक दिन में भी नहीं होगा उतने एग्जाम। यस, करेक्ट तो है। हर टाइप के एक्सरसाइज फर्स्ट में से 5-7 क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज 2 में से 5-7 क्वेश्चन करेंगे। एक टाइप के 1-1 5-5 क्वेश्चन होते हैं, एक टाइप का एक मैं क्वेश्चन थोड़ा सा करोगे। सजेशन दूंगा सर, हाँ, थोड़ा बोलिए, डिस्टर्ब बोलिए करता ना, हूँ। बिल्कुल। मेरे ख्याल से तो उन्होंने अगर समय मिलता है तो एक ऐसी नोट्स, शॉर्टकट नोट्स बनानी चाहिए Yes. कि भाई कि यही मुझे एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करने लिए काम आ जावे। तो उस समय आपको क्या करना है, एक कोई आपका टॉपिक है, उस टॉपिक के ऊपर एक एग्जांपल सॉल्व करके लेना है और उसको देखना है भाई कि फटाक से मैं रफली सॉल्व करके ले लूं, ताकि एग्जाम के समय पे कम समय में प्रिपरेशन हो जाए। चलिए, आपको अगर ऐसा लगता है हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे को जो लगता है यस, मैं वो आपके पास दे दूंगा, आप Okay. आपके बच्चों को Yes. दे सकते हो। Sure, sir. कि फर्स्ट चैप्टर में से इतने क्वेश्चंस करेंगे, सेकंड में Yes. से इतने करोगे, Yes. पहले इतने क्वेश्चन की तैयारी करो, यस, यस, उसके बाद समय मिलता है तो फिर आपके चॉइस के क्वेश्चंस कर लेना। यस, और जेडब्ल्यू में भी हेल्प हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है सर, एचएससी स्टूडेंट को मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए कौन सी स्टडी टिप फॉलो करनी चाहिए? कोई सजेशन है क्या भाई ये ऐसे स्टडी करो? अब देखिएगा, एचएससी स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो टेक्स्ट बुक होती है आपकी, ओके, टेक्स्ट बुक के बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ओके, जैसा 10th में आता है डी लेवल के क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस, हाँ। वैसा 12th में ऐसा नहीं आता है। आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या है पता नहीं, लेकिन मैथ्स में नहीं आता है। आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं आएगा, जो टेक्स्ट बुक में है वही। तो टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी आपके जो है तो थ्योरम्स हैं यस, और छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं, अगर उतना भी आपने कर लिए तो आपका समाधान हो जाएगा उसमें।
तो Okay. और क्या था उसमें क्वेश्चन में? एक क्वेश्चन ऐसा भी है सर कि उनके लिए क्या स्टडी टिप्स है, और बाद में सवाल भी था आपके लिए कि टेक्स्ट बुक रेफर करें ना करें, लेकिन अच्छा। वो ऑलरेडी आंसर दे दिया। अच्छा, तो टिप्स text- जो है ना उसमें आपको मैंने पहले भी बताया कि टिप्स ये है कि आप जो तो टेंशन नहीं लेंगे पहले। यस। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अच्छे से आता है Yes. वो पहले उसका रिवीजन करें आप। जो Yes. भी आता है Yes. भाई आपने 10 मार्क्स की तैयारी करना, उतना ही प्रिपेयर करना, और उसी के अंदर जो हो तो आप समाधान हो। आपको एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, ये सर के क्वेश्चनर में भी नहीं है, सर ने मेरे को एक बार बताया था, मैंने Yes. कि कोई भी बच्चा मैथ्स में फेल नहीं हो सकता। जिसकी इच्छा है मैथ्स में फेल होने की वो भी नहीं हो सकता। उसको मैं आपको प्रूव करके अभी बता देता हूँ। आपकी इच्छा है फेल होने की, आप नहीं हो सकते हो। अगर आपने एक भी चैप्टर किया, आपको पता है अगर मैथ्स में पास होना है, जैसा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में पास होने के लिए सिर्फ 5 मार्क्स लेना होता है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, राइट सर? Yes. तो मैथमेटिक्स में भी अगर किसी स्टूडेंट ने सिर्फ 5 मार्क्स ले लिया तो वो पास हो सकता है। अब आप बोलेंगे ऐसी कैसी गलत बात कर रहे हैं सर Yes. कि मैथ्स में 35 मार्क्स लेना होता है, हाँ, yes. 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, 5 मार्क्स लेंगे तो 25 मार्क्स ही मिलेंगे। Yes. ग्रेस तो मार्क। कैसे मिलेंगे? तो मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए एचएससी बोर्ड ने 10 मार्क्स का ग्रेस रखा है। वो मैथमेटिक्स गणित परिषद जो हमारी है, हमने जो मेहनत की है गणित परिषद ने मैथ्स के बच्चों के लिए 10 मार्क्स का ग्रेस हमने बच्चों को दिलाया है। Yes. अगर कोई स्टूडेंट, लिसन केयरफुली, अगर कोई स्टूडेंट ऑल सब्जेक्ट में पास होता है, मैथ्स में सिर्फ 5 ही मार्क लेता है, तो 10 मार्क्स का ऑटोमेटिक ग्रेस उसको बोर्ड से मिल जाएगा। इसमें ना तो हमारी कोई दखल रहेगी ना किसी ने कि मैंने पास कराया तूने। वो बोर्ड के सॉफ्टवेयर में ही रखा है कि अगर स्टूडेंट, इफ एनी स्टूडेंट गेट 5 मार्क्स इन मैथ्स ही कैन गेट थ्रू, और उसको 10 मार्क्स का जो तो बोनस दिया जाएगा और वो 35 मार्क्स लेकर पास हो। लेकिन और एक बात सर इसमें, हाँ, इंग्लिश को भी 10 मार्क्स का ग्रेस है। यस। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स एसएल में पास होते हो और 10 मार्क्स का अगर आपको 5 मार्क्स मिलते हैं इंग्लिश में, तब भी आपको 10 मार्क्स का ग्रेस इंग्लिश में भी मिलेगा। ये बच्चों को पता नहीं होता है। Yes. क्योंकि बोर्ड के कुछ टेक्निकलिटीज जो होते हैं ना, हर किसी को नहीं पता होता है Yes, कि yes. कहाँ पर कैसे करना चाहिए क्या। 5 मार्क की तैयारी करना है आपको, सिर्फ Yes. एक चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक्स पढ़ेंगे, 8 मार्क का है, पास हो गए आप। लेकिन मैं सजेशन देना चाहता हूँ, इसके भरोसे रहना नहीं है। ये सेशन जो है स्पेशली आपका हाँ। नहीं, जो कुछ बच्चों को लगता है कि भी मैं पास ही नहीं हो सकता। हाँ, यस यस, वो एक मतलब हम लोग इंफॉर्मेशन हाँ, के लिए बोल रहे हैं, information लेकिन के ये कोई भी बच्चा इसके ऊपर डिपेंड नहीं नहीं रह सकता। रहेगा। हम लोगों का मकसद है इस सेशंस का कि अबाउट 90 कैसे जा सकते हैं। ठीक है। मैथ्स का पेपर सॉल्व करते समय टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, कोई टिप्स शेयर कर सकते हैं क्या सर? टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जो पेपर है, पेपर का पैटर्न के हिसाब से सॉल्यूशन करते आएंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सीक्वेंस तोड़ेंगे नहीं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उतनी स्पेस छोड़ दो आप। ओके। क्योंकि क्या होता है, बच्चे वो ही करने के इसमें जो तो कर देते हैं और वो टेंशन आ जाता है, वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं आया तो उसमें आपका समय चले जाता है। तो वो टाइम के लिए क्या करना, जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है उतना स्पेस छोड़ दो। आपको मालूम है 2 मार्क के लिए 8 लाइन 4 लाइन छोड़ देने का, आगे क्वेश्चन सीक्वेंस में पेपर सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन का आंसर तुमको डाउटफुल है उतनी जगह छोड़ दो। नेक्स्ट इजी, जो इजी क्वेश्चंस हैं वो इजी क्वेश्चंस पहले करो। सेक्शन ए के 4, सेक्शन बी के 2-3, सेक्शन सी के 3-4, सेक्शन डी के 3-4, जो इजी क्वेश्चंस है वो पहले कर लें, उससे फ्री हो जाएं तो आपका टेंशन निकल जाएगा। अगर इन द मीन टाइम समझो क्वेश्चन नंबर 2 में, सेक्शन बी में 2 मार्क का क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया, वो उसको लड़ते बढ़ते झड़ते बढ़ते झगड़ते बढ़ते क्वेश्चन से टेंशन आ जाता है। जो आने वाले इजी क्वेश्चन है वो भी नहीं आते। तो ये मेन चीज़ याद रखें, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको साइड में रखो, करो उसको, उतना स्पेस छोड़ दो और आगे बढ़ोगे। चलो मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ बच्चों। सर ने अभी जैसे बताया, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। सेक्शन ए बी सी डी लाइन वाइज सॉल्व करना है। कभी ऐसा मत करो पहले ए सॉल्व किया बाद में बी के 2 क्वेश्चन डाल दिए, हाँ, वैसा नहीं होना। सी में बी के क्वेश्चन डाले, ऐसा मत करो। सेक्शन ए लिखा तो सेक्शन ए, बी लिखा तो बी, नहीं आता तो जगह छोड़ दो। कंफ्यूज मत होना, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसके ऊपर फोकस मत करो, इससे हमारा टाइम बर्बाद होता है, दिमाग की नसों में प्रॉब्लम हो जाता है भाई। अपना ब्लड सर्कुलेशन भी खत्म, मतलब क्या सर, वो दौड़ने लगता है, फिर मतलब अननेसेसरी बोल सकते कि भाई प्रेशर, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हमारे पेपर पूरा खराब चला जाता है। भाई आपको मैं तो बोलता 80 में से 40 मार्क का भी आ रहा है ना, तो 40 के ऊपर फोकस करो ना। जो आता है इसके ऊपर फोकस करो, जो नहीं आता इसके ऊपर क्यों फोकस कर रहे? ठीक है। इसके बाद में सर, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैथ्स के पेपर के स्टूडेंट में सबसे बड़ी गलती कौन सी करते हैं और वो उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? अभी जो मैंने बताया प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर ही उसमें आ गया, और उसके आगे भी बता देता हूँ मैं
कि गलती हम वही करते हैं कि बस सीक्वेंस में सॉल्व करने की कोशिश कर देते हैं हर क्वेश्चन को, और उसमें कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आता है तो उसको। और दूसरा जो गलती बच्चे करते हैं, फॉर एग्जांपल समझो कोई क्वेश्चन लिखा आपने और आपको लगता है कि ये क्वेश्चन का सोल्यूशन रॉन्ग होगा, तो आप क्या करते हैं, स्क्रैच मार्क डाल देते हो और फिर उसका दूसरा सोल्यूशन नीचे लिखते हो। स्क्रैच मार्क मत डालिए आप। 90% हमने देखा है कि जो स्क्रैच मार्क डाला हुआ है वही सोल्यूशन करेक्ट होता है, और बाकी का नीचे का जो आपने दोबारा किया वो, तो ये टेंशन देते हैं बच्चे। ये ऐसा नहीं करना भाई। आप एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार, एमसीक्यूज छोड़कर, एमसीक्यूज जो फर्स्ट टाइम लिखा जाएगा वही कंसिडर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये। यस, बॉटम नोट। एमसीक्यूज को आप रिपीट नहीं कर सकते हो, अगर रिपीट करेंगे तो वो मार्क्स उसके नहीं। पहला जो है समझ कर एमसीक्यूज लिखना है, एक ही बार लिखना है, उसको कट करके दोबारा लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। फर्स्ट का काउंट होगा। यस, फर्स्ट। और लिखते समय ध्यान रखेंगे एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आई नंबर 1, आंसर ए, और उसका आंसर था 25, तो 25 लिखना, दोनों लिखेंगे। तो ऑप्शन ए है और 25 नंबर भी, जो भी आंसर है वो भी लिखना है, और ऑप्शन नहीं तो बच्चे ओनली ABCD लिखते तो नंबर नहीं मिलते, 0 डायरेक्ट। बोर्ड के रूल्स के हिसाब से आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। यस। और वो जो तो स्क्रैच जो करने का है वो स्क्रैच नहीं करोगे आप एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार भी लिख सकते हो। सॉल्यूशन सिर्फ एमसीक्यूज छोड़कर, माइंड इट प्लीज एंड माइंड वेल। फर्स्ट एमसीक्यूज को आप सिर्फ एक ही समय लिख सकते हो, और बाकी के दूसरे जो क्वेश्चंस है उसको आप 2 बार भी, आपको लगता है ये सेक्शन बी की बात कर रहे हैं सर, सेक्शन डी, हाँ 2 बार भी सॉल्व किया, समझो आपको लग रहा है गलत है, गलत होने के बाद उसके ऊपर लाइन मत मारना। लाइन मारोगे तो गलत हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि भाई तुम लाइन मार रहे हो तो पेपर भी गंदा होता है। 90% सर मैं पेपर मैंने 32 ईयर्स चेक किया है, मैं 93 से पेपर चेक करता हूँ। जितनी बार बच्चों ने रॉन्ग किया उसको पेंसिल से डालते हैं, पेन से डालते हैं, अब वो वही करेक्ट सोल्यूशन होता है, बाकी बाद में उनको लगता है। तो क्यों आप टेंशन ले रहे हो? टेंशन आ गया ना तो स्क्रैच मत डालो, उसके नीचे दूसरा सोल्यूशन लिख दो। जो सोल्यूशन करेक्ट है बोर्ड के टीचर को उसके मार्क्स देना पड़ता है, और जो आपका रॉन्ग हो जाएगा उसको राउंड करते हैं हम, एक्स्ट्रा में डाल देते हैं उसको, वो इसमें डाल देते हैं ट्रायंगल डालकर। ओके सर, क्या स्टूडेंट को सिर्फ फार्मूला या स्टेप पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, या कॉन्सेप्ट को कुछ बच्चे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो आपका क्या एडवाइस होगा कि कैसा पेपर सॉल्व करना चाहिए? क्या स्टेप बाय स्टेप को नंबर होते हैं? देखिए सर, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर किसी के पास कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो आगे बढ़ नहीं सकता है। स्टेप बाय स्टेप के मार्क्स होते हैं बोर्ड में। अगर आपने एक स्टेप लिखा और तीसरी चौथी, बहुत एक्सपर्ट रहते बच्चे वो, क्योंकि आजकल आप जो तो एमसीक्यूज में बिजी हैं, JEE में, नीट में, इसमें, तो वो स्टेप्स आउट कर देते हैं बोर्ड में। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर। ये भी मैंने देखा है कि बच्चे JEE पैटर्न से जो तो बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करते, शॉर्ट मार देते हैं, और यहाँ मार्क्स स्टेप के मार्क्स होते हैं, वो स्टेप नहीं आती है, आपका मार्क्स चले गया। तो JEE, MHT, CET, नीट के जो पैटर्न है टोटली अलग है, और बोर्ड का अलग है। बोर्ड के पैटर्न में स्टेप्स वाइज सोल्यूशन आना जरूरी है। आंसर के मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने JEE पैटर्न से सॉल्व किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये मिक्सअप नहीं होना चाहिए बच्चों। रिमेंबर दिस वन प्लीज। मैं थोड़ा फिजिक्स का भी थोड़ा सा इसके अंदर में डाल रहा हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। न्यूमेरिकल में हमारे यहाँ पे कैसे होता है, फार्मूला लिखा तो आधा मार्क, गिवन डेटा पुट किया, गिवन डेटा को नंबर नहीं लेकिन वैल्यू पुट करने का आधा मार्क है, ठीक है। उसके बाद में आंसर लिखा आधा मार्क, और इसका प्रॉपर यूनिट लिखना आधा मार्क। तो स्टेप बाय स्टेप नंबर से सर। तो वैसे मैथ्स में भी होता है। वैसे मैथ्स में भी होता है। मैथ्स में क्या है, फार्मूला लिख के उसके जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज फार्मूले के अंदर रखोगे, आइदर फार्मूले को मार्क मिलेगा या वैल्यूज पुट आपके, कोई दो एक स्टेप पे। कभी कभी चेंज होता है, अरे वो पिछले मॉडरेटर ने ऐसी चीफ मॉडरेटर ने उसको मार दिया था, आपके मैं मॉडरेटर बन गया तो मैं नीचे वाले स्टेप को मार दूंगा। तो ये फार्मूला लिखेंगे और उसके वैल्यूज उसके अंदर रखेंगे, एक मार्क मिलेगा। और मैथ्स के अंदर यूनिट्स बहुत रेयर आता है, वो खाली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आएगा कि भाई स्क्वायर पर सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, एरिया, वॉल्यूम में 1-2 चैप्टर ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ यूनिट्स आता है। तो वहाँ यूनिट लिखना ज़रूरी है। यूनिट नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन कभी कभी सिंपैथी में डालकर हो सकता है पासिंग स्टूडेंट के लिए। मतलब जो बच्चे थोड़ा सा नंबर नहीं आ रहे तो उनके लिए थोड़ा सा टीचर पॉजिटिव रहते हैं। किसी को नंबर कम नहीं मिलना चाहिए, इसलिए पार्शियली यस बोल के ऐसा आधा मार्क दे सकते हैं। जैसे मैं भी पेपर चेक करता हूँ, सर का भी गाइडेंस लेता रहता था, क्योंकि मैं सर CM चिप मॉडरेटर रह चुके बहुत बार। तो सर का टेबल मैथ्स का इस साइड में और फिजिक्स का इस साइड में, तो मैं सर को हमेशा पूछता रहता था कि सर कैसे करूं, क्या करूं। हमारा बहुत डिस्कशन चलता है HSC बोर्ड में पेपर जब चेकिंग करते हैं। और सर हायर केसेस चेक करते थे, मतलब जिनको 95 अबव नंबर आते सर के पास पेपर रहते थे।
सर के पास उसकी चाबी है, मेरे पास उधर की। भले मैं सीएम अभी तक बना नहीं हूँ, लेकिन काम ज्यादा बोर्ड में किया। नहीं नहीं नहीं, वो बात अलग है। लेकिन भाई मैं यहाँ पे खुद रहता हूँ तो मुझे भी इंटरेस्ट है पेपर चेक करना, मॉडरेशन करना, चिप मॉडरेटर के अंदर काम करना, थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस आता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। जैसा आपने अभी कहा कि फिजिक्स के अंदर हाफ मार्क्स होता है, मैथमेटिक्स के अंदर हाफ मार्क का कंसेप्ट नहीं बच्चों। ओके, मिला तो पूरा, नहीं तो जीरो। मिलेगा तो पूरा मिलेगा, नहीं तो जीरो। यस, तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई इसको 1 मार्क दूं या 0 दे दूं। ओके, तो एग्जामिनर देखता है कि भाई मेरिट का अगर स्टूडेंट है हाँ। तो उसके लिए जो तो माफ़ी नहीं है, माफी नहीं है, और पासिंग स्टूडेंट है तो उसके लिए सिंपत्ति होती है। Yes, तो yes, ये yes. है रूल, इसमें Okay. कोई शक नहीं। कैसा है, अब मैं मैथ्स का टीचर हूँ, 32 ईयर्स पढ़ाया, मुझसे गलती हुई तो माफ़ी नहीं है। Yes. एक आधा नया टीचर है, उससे गलती हो गई तो उसको अरे नया टीचर, 33 ईयर्स पढ़ाने के बाद गलती कर रहा हूँ मैं, तो मेरे को कोई माफ़ नहीं करेगा। करेक्ट है। ओके, वैसा मेरिट के स्टूडेंट्स और पासिंग स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ गया सर अभी। बोलिए। अभी समय बहुत कम है और मैथ्स में 90 प्लस स्कोर करना है हर स्टूडेंट को। बहुत सारे स्टूडेंट अभी ड्रीम देख रहे कि मुझे 90 क्रॉस करना है। हाँ। क्या ये पॉसिबल है? अगर है तो कैसा पॉसिबल होगा कि सर की अभी भी 90 क्रॉस करने का अगर ड्रीम है तो वो कैसे कंप्लीट करेगा? उसके लिए गाइडेंस होना बहुत जरूरी है सर इस समय। बिल्कुल पॉसिबल है बच्चों, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 90 एंड अबव अगर आपको स्कोर करना है तो आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। यस, प्लानिंग के लिए आपके पास चैप्टर वाइज वेटेज है। हर सॉल्यूशन में आपको दिया गया है, नवनीत के सॉल्यूशन हो, उत्तम के सॉल्यूशन हो, हर जगह आपको चैप्टर के वेटेज दिए गए हैं। जैसे मैंने पहले 4 चैप्टर बताया है, पेयर ऑफ लाइंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मैट्राइसेस, देन वेक्टर्स, ओके, और ये इसके बाद और लाइन एंड प्लेन। ये 5 चैप्टर अगर करते हैं आप तो इसके अंदर आपको पेपर 1 से मिनिमम जो तो 30 to 35 मार्क्स मिल जाते हैं, और पेपर सेकंड से भी वैसे 5 चैप्टर करते तो उसमें 30-35 मार्क्स मिलते हैं। ओके, तो ये 70 मार्क्स हो गए आपके ये। उसमें भी 5 चैप्टर करते, और उसके बाद जो तो बाकी के जो चैप्टर बचे हुए हैं उसके अंदर जो है तो आप लिमिटेड क्वेश्चन 4 डी सेक्शन के, सेक्शन डी के 2 क्वेश्चन पेपर 1 से करेंगे और पेपर 2 से 2 करेंगे, तो ये 4-4 16 मार्क्स ऐसे भी मिल जाते हैं। तो 96 तक जा सकते हो। वो कैसे जा सकते हो मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ कि 4 मार्क्स के सेक्शन डी में 8 क्वेश्चन होते हैं सर। ओके, 8 क्वेश्चन में से आपको कहा जाता है अटेम्प्ट एनी 5 फ्रॉम आउट ऑफ 8। तो 5 चैप्टर कोई भी तैयार कर लो आप 8 में से, और 5 चैप्टर कौन से रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दूसरा मैट्राइसेस, तीसरा जो है तो आपका वेक्टर्स, और चौथा जो है तो लीनियर प्रोग्रामिंग। ये 4 चैप्टर के ऊपर ही 4-4 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। गलती से कोई अगर आ जाता है तो समझो वेक्टर और एक किस पर आ सकता है, पेयर ऑफ लाइंस के ऊपर। 5 चैप्टर में से अगर आपको 4 चैप्टर भी कर ले तो 4-4 मार्क के पूरे 4 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ये 90% स्कोर करने के लिए कर रहा हूँ। ओके, पेपर सेकंड से कोई 2 चैप्टर के कर लो। अगर कमजोर एक आधा डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर 1 में आता है तो पेपर सेकंड में कौन से आते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन आता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आता है 4 मार्क के लिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन, अगेन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में भी आता है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ओके, ये 4 मार्क का थ्योरम आता है। उसके ऊपर 3 इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, अंडर रूट इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये 3 थ्योरम सब थ्योरम्स है, और बाई पार्ट्स का एक तरफ। ये 4 में से एक क्वेश्चन 4 मार्क का डेफिनेटली आएगा। ये साल तो आई हैव ग्रेट इंट्यूशंस, ये 4 में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। चलो, उसके बाद में सर आपने तो ऐसा फिक्स मार्क कर रहे हैं क्या? यस मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि आप है ना पेपर सेटर मैं आपको बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाह रहा हूँ। 90 एंड उसके बाद सर डेफिनेट इंटीग्रेशन में 8 प्रॉपर्टीज हैं। ओके, उसमें से 6th 7th 8 आखिरी 3 प्रॉपर्टीज कर लो खाली। 6th 7th 8 डेफिनेटली एक प्रॉपर्टी आएगा, डेफिनेटली एक प्रॉपर्टी आएगा 4 मार्क के लिए। इन केस मेरा गेस रॉन्ग होता है 100%, तो वो प्रॉपर्टी के ऊपर एग्जाम्पल डेफिनेटली 4 मार्क का आएगा। अच्छा, प्रॉपर्टीज आएंगे या तो उसके ऊपर न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। मतलब भाई कुछ भी करो वो तो आना ही आना है। 5 प्रॉपर्टीज पहले करने की जरूरत नहीं, ये आखिरी 3 ओके, डेफिनेटली जो तो ये 4 और ये 4 8 मार्क इधर के पक्के हो गए। इतने करो आप, इधर के 8 और उधर के 3 क्वेश्चन कर लो। मैंने 5 चैप्टर में से बताया वो 3, सेक्शन डी के पूरे 20 आउट ऑफ 20, और इधर सेक्शन ए सेक्शन बी के 40 हो गए, ये 60 मार्क्स हो गए। सेक्शन सी में से आपने अगर खाली पेपर 1 के ही क्वेश्चन किया तो 6 क्वेश्चन आते हैं उसमें, 6 3 जा 18, 98 मार्क्स आपके यहाँ पे। पेपर 2 के 3 मार्क के पूरे क्वेश्चन छोड़ दो, आप सिर्फ पेपर 1 के ही 3 मार्क के क्वेश्चन कर लो। सेक्शन सी के आपको 12 क्वेश्चन आते हैं सेक्शन सी में। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 8
सेक्शन सी में अटेम्प्ट एनी 8 3 मार्क 6 के लिए क्वेश्चन होते हैं 24 पेपर मार्क 1 के के लिए, हाँ। और 6 क्वेश्चन आते हैं पेपर 2 के। तो 6 क्वेश्चन आइदर यू चूज ऑफ योर चॉइस पेपर 1 या पेपर 2। पेपर 2 के 6 करना है 6 करो, पेपर 1 के 6 करना है 6 करो। 98 मार्क्स आपको मिनिमम यहाँ पर मिल जाएंगे। और 100 लेना है तो फिर इधर से थोड़ा बहुत आपको एफर्ट्स मेहनत डालने करना पड़ेंगे। है, वो तो है ना सर। मतलब मैं तो ऐसे बोल रहा कि सर ने इतने बड़े ऑफर्स दे दिए, साला मैं अगर स्टूडेंट रहता, अगर मुझे आप मिलते सर, तो मुझे लगता है कि 100 आउट ऑफ 100 लेना बहुत मुश्किल बात नहीं है। बहुत आपको आसान सर है। को अभी चैलेंज करना है कि सर हम आपको कॉल करेंगे मई महीने में 25 तारीख के बाद। आपके लाइव मालूम है सेशन में चैलेंज करो मेरे को, लाइव सेशन में अगर आप चाहते हो तो। यस, Okay. 25 तारीख को मई को फोन करना, 25 के आसपास आपका रिजल्ट आता है, 25 में के जो आसपास, है पैटर्न ना? मैंने बताया उस तो आपको चैलेंज करना है इस वीडियो के नीचे कि सर आपने जो बोला वो करके हमने 98 96 जो भी नंबर बोले Yes. वो नंबर लेके दिखाना है, 100 आउट ऑफ 100 लेके दिखाना सकते है। हैं। कितने बच्चे ऐसे कमेंट करते कि हाँ सर मैं तैयार हूं 100 आउट ऑफ 100 नंबर लेने से। देखो आपको पहला कमेंट करना है कि एक सर चैलेंज दे रहे हैं आपको, वो दूसरा चैलेंज है कि 100 आउट ऑफ 100 या 96 के अबव नंबर लेना है, वो दूसरा कमेंट होना चाहिए। एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं बच्चों से कि मेरे कॉलेज में, मैं जो डॉक्टर रफीक जकरिया कॉलेज फॉर वुमेन नौखंडा औरंगाबाद में पढ़ाता था, तो 50 बच्चियां होती थी सर, हरदम 50 या 60। गर्ल्स मैथमेटिक्स लेते नहीं है, डरते हैं मैथ्स से। यस, तो उनका डर हमने निकाल दिया है और मैथ्स में 100%, यानी कितने, मेरे 30 साल के सर्विस में 100 बच्चे, खाली 50 के हिसाब से अगर पकड़ेंगे 2000 बच्चे। ओके, 2000 बच्चे तो देवगिरी कॉलेज में एक साल में होते हैं। Yes, हाँ, विवेकानंद कॉलेज में एक साल में 2000 बच्चे होते हैं। मेरे 30 साल के करियर में 2000 या 2500 बच्चे रहे। उसमें से 8 स्टूडेंट्स ने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लिया है। अनफॉर्चुनेटली वाह। मेरी बेटी ने भी 100 में से 100 मार्क्स चलो लिया है। सर फिर तो पार्टी पक्की 2020 होगी, में। इसका मतलब हमारा नहीं तो मैं कि बता रहा हूं 100 बच्चों आउट को, ऑफ 100 है बहुत। यही पैटर्न से, हाँ, यही yes, पैटर्न से मैंने भी मेरी बच्ची को यही पैटर्न बताया था। Yes. और मेरे आने वाले अभी जो बच्चे हैं उनको 96, 98, 99 तो बहुत लिए बच्चों ने, लेकिन 100 आउट ऑफ 100। अब एसबी कॉलेज, देवगिरी कॉलेज, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, वहाँ पर एक साल में 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार बच्चे रहते हैं। Yes. तो वहाँ पर भी आप रेशो निकालो कि वो 10,000 20,000 बच्चों में से कितने बच्चों ने 100 में से 100 मार्क्स लिए। यस, जैसा मतलब इंग्लिश सर, body- इंग्लिश सर हाँ, जो तो विवेकानंद में, हाँ, वहाँ yes, के कॉलेज का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। उनके Yes. दोनों बच्चों ने आउट ऑफ 8 मार्क्स लिए। मुझे पता है सर, स्टूडेंट है ये, हाँ। जो सर का बच्चा है, जैसे यूपी में है। यस, तो मेरे और इंग्लिश सर के जो तो कोऑर्डिनेशन जो Yes, हम दोनों का, yes, ऐसे हम yes. पेपर सेटर के अलावा, पेपर ट्रांसलेटर के अलावा जो तो हम ट्रेनर भी हैं। हमने मराठवाड़े के पूरे टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी है यस, ऑलमोस्ट। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके अकॉर्डिंग एचएससी के फाइनल एग्जाम के लिए आइडियल रिवीजन की क्या स्टडी टिप्स आप दे सकते हो कि भाई रिवीजन मतलब जो Ideal? लास्ट, हाँ अच्छा, लास्ट में जो भी पढ़ाई करते बच्चे, हाँ, तो उस समय किस लेवल पे पढ़ाई होनी चाहिए? ऑलरेडी अपन ने आंसर लगभग हाँ, दिया दिया है है उसका। लेकिन थोड़ा सा और परफेक्शनिस्ट मैंने आंसर आपको देना है। हाँ, देखिएगा बच्चों, आपको जो तो आइडियल जो टिप्स देने की है, तो वो आपने पहले जो चैप्टर्स आपके कॉन्फिडेंस है कि ये मेरे को आता है, उसको स्लाइट रिवीजन देंगे। खाली हर चैप्टर का एक एक 2-2 टाइप का एक एक क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको लगता है कि मेरी जो तो आप जो तो वो पूरी हो गई है डिज़ायर, यस, उसके बाद जो बचा हुआ जो सिलेबस है उसमें से हर चैप्टर का नहीं करेंगे। आपको मालूम है कि ये सेक्शन सी के 4 मार्क 3 मार्क, सेक्शन डी के 4 मार्क, ये कहाँ पर आएंगे, तो वो उसमें से एक एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करेंगे। आपको मालूम है मैंने पूरा कर लिया है, तो आप सेक्शन ए में तो कंपलसरी होता है, इसलिए उसको छोड़ दो, रूलर को। सेक्शन बी में 12 क्वेश्चन होते हैं और आपको 8 करने होते हैं, तो 8 चैप्टर तो आपके पक्के हैं। अब बाकी के 4 में से कोई 2 कर लेना, खाली कोई 2, पूरे 4 के 4 नहीं करना। बच्चों को क्या लगता है कि सेक्शन सी के 12 क्वेश्चन पूरे 12 आते, कन शुरू करते थे, वो क्वेश्चन नंबर 3 से 14 तक आ जाते। वैसा नहीं करोगे, पहले 8 करोगे, फिर 2 क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ोगे। सेक्शन सी में भी वैसे ही पहले 8 करोगे, फिर वो आते हैं क्वेश्चन आपको सोल्यूशन बाकी के, लेकिन करोगे नहीं आप, आपका समय चले जाएगा। फिर सेक्शन डी में 5 करना है, पहले 5 करोगे। अब आपके पास समय बच जाता है तो आप क्या करेंगे, सेक्शन तो और के क्वेश्चन करना और चाहिए। का एक क्वेश्चन सेक्शन बी का करने का, दोनों नहीं करने का। Yes. सेक्शन सी का और का एक ही करेंगे, और सेक्शन डी के अंदर जो तो फिर एक करेंगे। तो उन्हें हर एक का अपने एक एक कर, फिर समय अगर मिलता है तो वो फिर बाकी की चीज है। मतलब सर का कहना भाई पहले कंपलसरी जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है, बाद में जो और क्वेश्चन है अगर आपके पास समय है तो सेक्शन बी का, सेक्शन सी का, सेक्शन डी का। ए में तो कोई ऑप्शन आपको नहीं है, आपको तो वो जो 8 क्वेश्चन है एमसीक्यूज के वो सॉल्व करना है, और जो 4 क्वेश्चंस होते हैं आपके एक मार्क के, वो तो कंपलसरी है। सर लास्ट में
फिलहाल में स्टूडेंट बहुत स्ट्रेस में है, प्रेशर में है, बहुत प्रेशर हैंडल कर रहे हैं, और ऐसे समय पे इस प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाता है? जैसे कि स्पेशली मैथ्स में बहुत सारे बच्चे प्रेशर में रहते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे तो ऐसे नीट कर रहे हैं सर, हाँ और जनरल ग्रुप लिया है, जनरल, यस, मतलब पीसीबी ग्रुप चाहिए था, पीसीएम भी लिया पीसीएम है। भी ले लिया। तो इन बच्चों को भी बहुत डर लग रहा है, क्या ये बच्चे भी अच्छे नंबर ले सकते हैं, ये प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं, स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें, इसके बारे में एक लास्ट में आपको ये टिप्स बतानी है सर। यस, ये प्रेशर आप हैंडल कर सकते हो बच्चों। तो मैंने पहले ही कहा है कि एफर्टलेस काम करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे आप। स्मार्ट वर्क करोगे तो टेंशन रिलीज होगा, बुल्स वर्क करोगे तो टेंशन बढ़ेगा। तो सोचना नहीं है आपको, बुल्स वर्क के बारे में नहीं सोचना है, स्मार्ट वर्क के बारे में सोचना है। स्मार्ट वर्क कैसे करोगे आप पूरा एक चैप्टर लेते हो, उसकी पूरी पढ़ाई करने घसते रहते, वैसा नहीं करोगे। मैंने पहले कहा और लोग करेंगे, आपको आप प्रैक्टिस कम करना है। आपको मालूम है ये 2-2 मार्क के क्वेश्चन, 1-1 मार्क के सोल्यूशन हमको आते हैं, तो उसको जैसा एमसीक्यूज इसमें जो करते हो आप जेडब्ल्यू में, नीट में, शॉर्ट मेथड से प्रैक्टिस करोगे। लेकिन वो प्रैक्टिस आप बोर्ड के इसमें लिखोगे नहीं, सिर्फ 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन शॉर्ट मेथड से करोगे, आपका आंसर आ गया, यस। तो ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे आप, हर टाइप के थोड़े थोड़े क्वेश्चन टाइप करोगे, और वो भी शॉर्ट मेथड से करोगे, तो ही आपका जो तो टेंशन रिलीज हो जाएगा। अदरवाइज आप अगर पूरा बुल्स वर्क करते बैठोगे, हर चैप्टर के लिमिटेड क्वेश्चन चूज करो, एक टाइप का 1 क्वेश्चन लो और उसको शॉर्ट मेथड से करो, फुल मेथड से भी मत करो, वहाँ शॉर्टकट्स मार सकते हो, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। करेक्ट है। तो उसके अंदर आपके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो जाएगी, yes. और उसके अंदर जो तो आपको पता चलेगा कि मेरा सोल्यूशन करेक्ट आ रहा है, करेक्ट है, चेक कर लो उसको, काउंटर चेक करो। और बल्कि आप अगर स्टडी कर रहे हो, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, एट द मोस्ट 2 स्टूडेंट्स या 3 स्टूडेंट्स, इससे ज़्यादा का ग्रुप बड़ा नहीं बनाओगे आप। 2 या 3 से ज़्यादा अगर आप बढ़ाओगे तो आप फिर गपशप में लग जाओगे। yes. और नॉर्मली जो तो गर्ल्स कर लेते हैं पढ़ाई, ये रूल है, नेचुरल रूल है। बॉयज़ जो है तो बहुत खिलंडरे होते हैं, वो जो है तो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते। तो ये बॉयज़ 3-3 बच्चों का ग्रुप बनाएंगे और फार्मूलेज एक दूसरे से पूछते रहेंगे, खाली छोटे छोटे। मैं कुछ टिप्स दूंगा, अगर समझो आप पॉसिबल होता है, अगर नाइक सर ने पॉसिबल किया, या आप लोगों की डिमांड्स अगर है बच्चों की कि लाइव सेशन है, तो लाइव सेशन में मैं आपको फार्मूलेज कैसे लर्न करना है, और ट्रिक्स एंड टिप्स, मेरे लेक्चर एसबी कॉलेज, देवगिरी कॉलेज, विवेकानंद कॉलेज, नाइक कॉलेज में 2017 से कॉन्सिक्यूटिव मेरे लेक्चर्स वहाँ पर होते हैं कि हाउ टू स्कोर मोर मार्क्स इन मैथ्स विथ मिनिमम एफर्ट्स एंड मैक्सिमम आउटपुट्स। ये टॉपिक के ऊपर मेरे लेक्चर्स, मोटिवेशनल लेक्चर हर कॉलेज में होते हैं। लास्ट ईयर तक हो गए हैं, अब ये साल पता नहीं रिटायर हो गया हो तो अब बुलाएंगे नहीं, लेकिन मुझको अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि 2 लोगों की तरफ से कॉल आया है। ओके। इंग्लिश सर ने भी कहा है, मतलब मैं बताऊं सर को हमेशा दूसरे कॉलेज में जाना पड़ता है, अभी समय भी बहुत हो गया है सर, 1 घंटा करीब करीब। मैं थोड़ा सा रिव्यू देना चाहता हूँ बच्चों को। यार सर ने अभी आप लोगों को क्या बताया, सर का कहना है कि 2 मार्क के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए, 2 मार्क के फोकस करने से आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करनी है, उसमें से एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 के ज्यादा फोकस करिए। जिनको कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप हो रहा है, डेवलप हो सकता है। इसके अलावा आप लोगों को थ्योरम करना चाहिए, थ्योरम मिनिमम 4 आते हैं, ये सर का ओवरलुक जो मैं बता रहा हूं ये चीजें हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा 15 के 15 चैप्टर करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैथ्स 1 में से 4 चैप्टर करो, मैथ्स 2 में से 4-5 चैप्टर करो, तो भी आपके आसपास 80 के आसपास नंबर आ सकते हैं। सर ने बीच बीच में बहुत सारी चीजें बताई आप लोगों को कि नंबर को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। नंबर को आप लोगों को 96, 98, 100 आउट ऑफ 100 नंबर लेने का मौका मिलता है। सर के ऑलरेडी 8 स्टूडेंट ने आज तक 100 आउट ऑफ 100 नंबर्स लिए। खुद की लड़की है सर की, उन्होंने भी 100 में से 100 नंबर्स लिए हैं। तो मुझे ये बताना है कि ये सभी चीजों के ऊपर फोकस करिए। अगर आपको लगता है कि सर ने जो जो चैलेंज दिए हैं उसके लिए भी आपको कमेंट करना है, ताकि इस कमेंट का हम लोग जवाब दे सके और आपके लिए लाइव सेशन जैसे सेशंस अरेंज कर सके। इसके बाद में हम लोग और भी कुछ 1 वीडियो 2-3 वीडियो छोटे छोटे वीडियो डालेंगे, ताकि सभी चीजों का जो ओवरलुक जो किया है इस सेशन में वो हम आपको सामने
देने वाले हैं। पेपर इजी रहता है, ब्लूप्रिंट भी होती है सर, वो भी हम लोगों को बताएंगे। हम लोग आपको जितना हो सके महाराष्ट्र के बच्चों को सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि सर ऑलरेडी गणित मित्र मंडल में काम करते हैं और यही काम है सर का कि भाई बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मैथ्स इजी चला जाए, महाराष्ट्र के बच्चों को JEE जैसे एग्जाम में, एडवांस एग्जाम में बच्चों को ज्यादा सपोर्ट मिले, इसके लिए हमेशा काम करते रहते हैं। तो इसी के साथ इस सेशन को किया जाता है खत्म। बाय, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं ऐसे ही ब्रॉडकास्ट में अगले सब्जेक्ट के लिए, तब तक बाय बाय, जय हिंद जय भारत, बाय।